बार बार तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा मैं। अभिनय का कोई लाभ नहीं है। कुश, क्या हो गया तुम्हें? ये बूटी तो सच्ची में विशाली निकली। कुश उठो, कुश कुश। फिर क्या? मेरा नीलाकंठ देखकर भैया को विश्वास तो हो गया था, किंतु लगता है विष फैल रहा है। अब क्या करें? भैया, अब बूटी खोज लोगे ना? कैसे कुश? तुम्हारी अटपटी बातों से ही तो मुझे नए मार्ग दिखते हैं। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? ये बूटी विषैली है, ये तो पता चल गया ना। किंतु इनमें से वो बूटी कौन सी होगी जो आत्मा के मैल को मिटा सके? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बूटी अवश्य खोजूंगा। सोम, तुम कुछ के साथ रहो, मैं बूटी लेकर आता हूँ। आंखें खोलो कुश। मलिनता को कौन मिटा सकता है? ऐसी क्या पवित्रता हो सकती है? अग्नि? नहीं नहीं नहीं, गंगा? किंतु वो तो यहाँ से कोसों दूर है। हे प्रभु, सहायता कीजिए हमारी। ये नक्षत्र तो पुष्य नक्षत्र है, पवित्रता का चिन्ह। और पुष्य नक्षत्र के स्वामी तो स्वयं बृहस्पति देव हैं। हे बृहस्पति देव, सहायता कीजिए हमारी। ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पते नमः। कुश। ओम बृहस्पतिये नमः, ओम बृहस्पतिये नमः। कुश, तुम ठीक तो हो ना? भैया, कुश, मेरे भाई, इस प्रकार भैया ने अपने ज्ञान से मेरी उद्दंडता के कारण आई समस्या का अंत किया। किंतु सदैव की भांति कुश की उद्दंडता के कारण ही हमें इतनी शीघ्र इस विपदा का हल मिल गया। अवश्य, हनुमान जी से कम नहीं हो तुम दोनों भाई।
पूरा वन घूमकर पुनः यहीं पर आ गया। मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहा। यहां पर स्वास्तिक किसने बनाया? केवल इसी वृक्ष पर चिन्ह है। शीघ्र चलिए, मुझे आप सबको कुछ अलौकिक दिखाना है। अर्थात सीता माता मिल गई क्या तुम्हें? माता सीता तो नहीं, किंतु उन तक पहुंचने की सिद्धि अवश्य मिल गई। सोचिए भाभी श्री, सोचिए। अरे अब शीघ्र चलो, हमें उस वृक्ष तक पहुंचना होगा, अन्यथा तुम्हारी सिद्धि कोई और ले जाएगा। ये कैसा आभास है? मानो कोई दिव्य शक्ति आसपास है। हनुमान जी! सैनिकों, ये किसने किया? हम इसी गड्ढे में गिरे थे हनुमान जी। उन ऋषि कुमारों पर जब हम प्रहार करने गए तो उन्होंने हम पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्व को पकड़ने वाले भी वो 2 ही थे और बाकी के सैनिक और राजनुज शत्रुघ्न यहाँ गिरे थे। हम उन्हें बचा नहीं पाए, मैं गड्ढे में ही रह गया। उनके समक्ष लड़ने का साहस नहीं जुटा पाया। ये सब मूर्छित हुए हैं, इनके प्राण नहीं निकले हैं, सम्मोहन अस्त्र के पाश में बंधे हैं, जो केवल देवताओं से ही मिल सकता है। पर शत्रुघ्न भैया कहां हैं? हम उन्हीं को खोज रहे थे हनुमान जी, तब तक आप हमें दिख गए। लगता है इन बालकों के पास दिव्य शक्तियां हैं। अवश्य ही ये वही ऋषि कुमार हैं जो अयोध्या आए थे। वो एक दूसरे को लवकुश कहकर पुकार रहे थे। लवकुश? इतने बड़े राम भक्त अपने ही प्रभु का अश्व क्यों रोकेंगे? तुम इन्हें अयोध्या ले जाओ। शत्रुघ्न भैया को मैं खोजता हूं। महाराज को सारी सूचना विस्तार से देना।
तुमने उसे पकड़ ही लिया? है ना अद्भुत? कहा था ना, लव कुछ भी कर सकते हैं। सच्ची में तुमने उसे पकड़ लिया? अरे अवश्य। अब चलिए, हमें वो स्वर्ण कमल लेकर आश्रम भी पहुंचना है। कल सुबह पूजा है। प्रभु, अद्भुत शक्ति के साथ लड़ रहे थे वो दोनों ऋषि कुमार। दिव्य अस्त्र थे उनके पास और एक दूसरे को वो लवकुश कहकर पुकार रहे थे। महाराज, ये तो वही दो ऋषि कुमार हैं जिनके गायन ने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी गायन की भांति उनका युद्ध कौशल भी बहुत अद्भुत था। जैसे युद्ध नहीं कोई खेल हो और चिंता का तो कोई भाव ही नहीं था उनमें। अक्षम्य है ये, हमारे वीर योद्धाओं का अपमान है। दो बालक जो युद्ध को मनोरंजन समझते हैं, हमारी सेना को परास्त करके चले गए। शत्रुघ्न कहाँ है? जी वो रामानुज और बाकी सैनिक सम्मोहन अस्त्र से मूर्छित हो गए थे और उसके पश्चात रामानुज शत्रुघ्न लुप्त हो गए। हनुमान जी उन्हें खोजने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आज अयोध्या की सेना एक तुच्छ से युद्ध में इस भांति पराजित हो गई, तो कल को कोई भी राजा हमारे साम्राज्य को चुनौती देने खड़ा हो जाएगा। भैया, ये हमारी मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह है। आप मुझे आज्ञा दीजिए भैया, मैं उन दोनों ऋषि कुमारों को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। उनके बल और अभिमान को चूर चूर करके झुकाकर। शांत हो जाओ लक्ष्मण। शत्रु का सामना करने से पूर्व हमें उनके उद्देश्य को जानना होगा। यदि वो दोनों केवल ऋषि कुमार हैं, तो वो अश्व को क्यों रोकेंगे? मुझे नहीं लगता लक्ष्मण कि उन्होंने अश्व को केवल क्रीड़ावश रोका होगा। शास्त्र और नीति कहते हैं कि हमें सेना भेजनी चाहिए। हाँ आचार्य, इसलिए लक्ष्मण अवश्य जाएगा। किंतु स्मरण रहे लक्ष्मण कि उन बालकों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। वो दोनों बालक हैं। बालकों को हानि पहुंचाकर अयोध्या की सेना केवल लज्जित ही होगी। इसमें कोई शौर्य नहीं है। जो आज्ञा भैया। राम के पुत्र दिव्यास्त्र ले आए हैं। अब तो युद्ध और भयावी होगा। अपने ही कुल के संहार के लिए सज्ज है लवकुश। मुझे तो केवल ईश्वर के बनाए प्रवाह में अड़चन उत्पन्न करनी है, फिर मेरा कार्य अपने आप हो जाएगा। जाओ देखो वो आश्रम पहुंचे या नहीं। और उस शत्रुघ्न का क्या? वो भी तो लुप्त है। तुम क्या केवल मुझसे प्रश्न करने के लिए जन्मे हो? जाओ वन का कोना कोना छान मारो और ढूंढो उस शत्रुघ्न को। जाओ। जो आज्ञा महाराज।
रहे हैं भैया, छोड़िए ना। बस अब वो प्रतीक्षा नहीं होती, कब से माता से दूर रहे हैं, अब तो मुझे उनके दर्शन करने दीजिए। और इसका क्या क्या कहेंगे माता से कि हम अश्वमेध का अश्व चुरा कर आए हैं श्री राम से प्रश्न पूछने के लिए, और राजा शत्रुघ्न से उसके लिए हम युद्ध करके आए हैं। ओहो, अब हम फिर से फंस गए। अब क्या करेंगे? जहाँ पग धरो वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी ये मत करो, कभी वो मत करो। इससे अच्छा तो हम सब अदृश्य हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हो कुश? लो, हो गया ना अदृश्य। क्यों उठाई माला? ताकि इसकी गांठ खोलकर 2 माला बना सकूं, हम दोनों अदृश्य हो सके। और संकट यही है ना कि कोई हमसे प्रश्न पूछे और हम मिथ्या ना कह सके। अब जब दिखेंगे ही नहीं तो ना कोई प्रश्न पूछेगा और ना कोई उत्तर देना होगा। किंतु अब रुकिए, बस एक क्षण और। आप मुझे देख। अवश्य। लगता है गांठ खुलने से इस दिव्य माला की माया समाप्त हो जाती है। अर्थात ये माला माता सीता और श्री राम के भांति है। दोनों सिरे जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी संबंध और शक्ति आकार लेते हैं, अन्यथा नहीं। कुश भैया, विश्वास रखिए अपने अनुज पर। उद्देश्य माता के दर्शन है और वो हमें अवश्य होंगे, और वो भी प्रश्न उत्तर के चक्र के बिना। कहाँ थे, क्या किया, क्यों किया, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। शीघ्र उनके पास भी तो जाना है जिन्हें छोड़ आए थे, स्मरण है ना? कदापि नहीं। जितनी इच्छा हमें माता से मिलने की है उतनी ही तो माता को भी तो हमसे मिलने की होगी ना। क्या उन्हें दुखी करना चाहते हो तुम? मिल गया हल। चलो, एक तो प्रत्यक्ष दिखा। पर कुश कहाँ है? ये रहा। अब मेरी माला से पूजा हो जाएगी और इस माला से अश्व की रक्षा। अश्व के 5 चिन्ह, किंतु मुझे तो अब तक कोई अश्व ही नहीं दिखा। बालकों के 5 चिन्ह, अवश्य ही वो ऋषि कुमार ही होंगे।
कौन है वहां? कौन है वहां? रुको, रुको।